नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्वांट चैनल में। आज हम फिर एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 2025 का, जो कि हुआ था 15 सितंबर शिफ्ट 2 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, जरा देख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/8 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6? डिवाइडेड बाई क्या है? 0.6। तो चलिए देखा जाए, रुकिए जरा पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। 7/8 है इंटू 2.4 है। अब बताइए ये 8 से 0.3 बार में, यानी ये 2.1 आ गया, ये 0.6 आ गया, डिसमल डिसमल कट गया, 6 का 3 18, 6 5 30, 3.5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू 10? 10 कौन सा है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2ab आएगा, यानी 2√21 प्लस का और माइनस का, पहला ही ऑप्शन आ गया 10। इफ a रेशियो b इज 5:3, देन 6a प्लस 2b एंड 6a माइनस 2b, क्या a के जगह पे 5 रख देना है, b के जगह पे 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 30 माइनस 6, यानी 36/24, 12 12 दूना 24, 12 3 36, 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, A and B invest ₹50,000 and 70,000 respectively in a business. After 1 year, the total profit is distributed including simple interest at 10% per annum on the capital of each partner. If the total profit including the interest is 18,000, what is A's share of the profit? बात क्या कह रहा है? A इन्वेस्ट किया 50,000, B इन्वेस्ट किया 70,000। अब बताइए कि वो लोग को ना 10% इन सिंपल इंटरेस्ट भी मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट पे, और प्रॉफिट क्या है? 18,000 है सिंपल इंटरेस्ट मिला के। पहली बात तो 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, 1 2 12, इतना पे आपको 10% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? देखिए 12,000 मिला होगा। टोटल प्रॉफिट कितना है? 18,000। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000। अब 6,000 में ही से डिस्ट्रीब्यूट होगा ए एंड बी में, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 7 5 12। ए का कितना है? 5, प्लस में ए को सिंपल इंटरेस्ट भी तो मिलेगा 50,000 पे। 50,000 का 10% कितना? 5,000, इतना ए को मिलेगा। 12 5 60, यानी 2,500 प्लस 5,000, 7,500 आंसर। What is the average of all numbers of 1000 and 1300 that are divisible by 25? अब देखिए 25 से डिविजिबल इनके और इनके बीच में, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी आप जोड़ के क्या कीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1,300 और 1,000। 2,300/2, 2 यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1,150 आंसर। अब ऐसा क्यों हुआ? जब ये इंक्लूडेड नहीं है तो आंसर आ गया। जरा एक एग्जाम्पल दीजिएगा। 2 4 8 6, ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए। 2 2 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप होगा? 25 25 का गैप होगा। मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है, एपी का कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए 6 और 2 को जोड़िए, 6 7 8, डिवाइड कीजिए 2 से, 4 आएगा। 8 और 4, सॉरी 6 7 2 4, गलती हो गया हमसे, जरा यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से। एपी में क्या है? 2 4 6 8, ठीक है ना। अब हमको क्या बोलते हैं? एपी 2 2 का गैप है, ये 2 और 8 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 10, 5 आएगा। या बीच वाले को जोड़िए, 6 4 10, 2 से डिवाइड करिए, 5 ही आएगा। जब कंटिन्यूअस सीरीज हो ना तो मैटर नहीं करता है कौन सा एक्सट्रीम आप एक्सट्रीम इंड पे नंबर को जोड़ रहे हैं, मैटर नहीं करता है। इसलिए 1000 और 1300 को जोड़ के भागा दे दिए, मेरा आंसर आ गया। There are 5 consecutive even number x1, x2, x3, x4 and x5, and are 4 consecutive odd numbers y1, y2, y3 and y4. The average of the even number is 5 more than the average of the odd number. If the sum of the even number is 30 more than the sum of the odd number, find the average of the odd number. Basically क्या कह रहा है? एवरेज जो है इवन नंबर का, वो ऑड नंबर के एवरेज से, एवरेज ऑफ ऑड नंबर के एवरेज से कितना ज़्यादा है जी? 5 ज़्यादा है। मतलब ये अगर 5 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सम जो है वो इवन नंबर का, वो सम जो है वो ऑड नंबर से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है।
यही बोल रहा है। अगर हम ऑड नंबर के सम को y मान लेते हैं तो इवन नंबर का सम क्या हो जाएगा, y + 30 हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, /5, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, /4। हमको क्या बोल रहा है कि अगर इसमें हम 5 जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ जी, बराबर हो जाएगा। यानी 5 जोड़ के ये कितना आएगा बताइए, तो 5 जोड़ के ये आ जाएगा y + 20/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 4y + 120 बराबर 5y + 100। 5y - 4y, y बराबर 20 आ गया। मतलब ऑड नंबर का सम क्या माने थे हम लोग, y माने थे, y बराबर 20 आ गया, तो 20/4 5 आंसर हो गया। Evaluate the 80% of 350 and 37 whole 1/2% of 160 and 11% of 500। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3/8 होता है। तो चलिए निकालते हैं। अब 80% ऑफ 350, ये कट गया, ये कट गया, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28 हो गया। ये कितना हो गया, 3/8 ऑफ 160, 8 दूना 16, 2 ये कितना हो गया, 60 हो गया। और ये देखिए ये कट गया यानी 55 हो गया। कैसे, बटा 100 में जाएगा ही ना, इसीलिए 0 0 काट दिए, लिखे नहीं। ये कितना बच गया, -5, यानी -5 करेंगे तो कितना, 275 आंसर। Aman needed 30,000 for a startup and split the sum between two private lenders under simple interest term. Lender A charges 9% per annum and lender B charges 6% per annum. Aman kept both loans exactly for 4 years and then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest, which is 9,600. After preparing his books of accounts, Aman discovered that if he interchanged the principal amount taken from the two lenders, his 4-year interest outgo would have been 1,200 less than the what actually he paid. How much of the original 30,000 did borrowed at 9% per annum from lender A? अब देखिए यहाँ पे एक बात हो जाता है ना कि ये जो बोल रहा है ना, अमन डिस्कवर किया अपना बुक करते समय, डिस्कवर किया क्या, एक्चुअली में वो पे किया क्या, नहीं ना। एक्चुअली में कहीं बोल रहा है कि रिवर्स करके पे किया, वो बस डिस्कवर किया कि 1200 कम पे करता। तो इसको साइड रख दीजिए, अभी इसको साइड रखिए। सबसे पहले देखिए कि कितना % उसको इंटरेस्ट मिला, 9600, 30,000 पे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 दूना 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 32% इंटरेस्ट मिला। अब बताइए लेंडर ए था, लेंडर बी था। लेंडर ए से वो 9% पर एनम पे 4 साल के लिए लिया, यानी 36% इंटरेस्ट लिया होगा। ये 6% पे 4 साल के लिए, यानी 24%। ओवरऑल उसको मिला कितना, 32%। देख लीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। तो यानी ए का रेशियो कितना आ गया, देखिए तो 8 आ गया, इसका आया 4, यानी 2:1 में उसका डिवाइड हुआ होगा। अब बताइए ये 30,000 जो है वो 3 का वैल्यू है, 2:1, टोटल रेशियो कितना है, 3 है, 3 का वैल्यू है। तो 9% वाला पे से कितना लिया था, 2 का वैल्यू कितना होगा, यानी 20,000 आंसर। वो लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था और कुछ नहीं। A garment shop sells a shirt for rupees A, incurring a loss of 5%. During the end of season sale, they mark up the same shirt at 1.2A. At the sale, they provided a flat discount of 10% on this marked price. What will be the percentage profit or loss for the garment shop on that shirt during the sale? बात क्या यहाँ पे बोल रहा है कि A रुपए का बेचा तो 5% का लॉस हुआ। हम मान लेते हैं 100 रुपए का बेचा तो 5% का लॉस हुआ होगा, यानी 100 जो है वो 95 का वैल्यू है, तो सीपी ये क्या हो गया आपका, सीपी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 1/2A मार्क कर दिया, यानी ये ए का वैल्यू है, मान लीजिए 100 मान लिए हैं, 1.2A मार्क कर दिया, यानी कितना, 120 MP कर दिया होगा। अब बोलता है कि 10% का डिस्काउंट भी दिया, यानी 12 का डिस्काउंट दिया होगा, यानी एसपी कितना हो गया, 108 हुआ होगा ना, 10% का डिस्काउंट दिया तो। अब बताइए कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। अब हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। अब ये 95 का इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना, 100 - 5 से, यानी 10800, 5 8 40, 5 4, 5 1 5, कितना बचा 0, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे 10 में से 1 मिनट
5 हाँ 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1260 रुपया उसका हो गया एसपी। और यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, यानी 260 रुपया का लाभ हुआ। कितना पे? 10,000 पे 100 से गुना कर दीजिए, यानी कितना? 2.6% का प्रॉफिट हुआ उसको। ए का यूज करना ही नहीं है। डेसिमल में देखिए हमारा दिमाग डेसिमल में फंसता है, भले ही आसान हो कैलकुलेशन फिर भी उसको कठिन मान लेता है, इसलिए डेसिमल में जाना ही नहीं है। हाँ कहीं कहीं जाइएगा तो आसान भी पड़ जाएगा, वो आपको विवेक से काम लेना होगा एग्जाम में। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आइटम 50% above its cost price. He then offered a 2 successive discount of 10% and 20% to a customer. He made a profit of rupees 80. At what price did he sell the item to that customer? अब बताइए कि 150 का मार्क्स किया, 100 उसका सीपी रहा होगा। अब बेचा कितना है? 2 को डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है जी? एक 10% का, यानी 9/10 बचा होगा, और एक दिया है 20% का, 20/100 5, 4/5 बचा होगा। कितना दिया है देखिए तो, ये कट गया, ये कट गया, 5 दिया 15, 9 दिया 27, 4 7 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108 रुपए में क्या होगा? बेचा होगा। अब बताइए ये सीपी है, ये एसपी है, कितना हुआ डिफरेंस? 8 रुपए का। अब बोल रहा है कि 80 रुपया का लाभ कमाता है, सीपी ज्यादा है एसपी, तो ये लाभ क्या 80 रुपए के बराबर है? हाँ जी। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या कितना में बेचा, यानी 108 का वैल्यू बताइए, 1080 रुपीज। A shopkeeper has 2 types of pulses, one costing 60 per kg and another costing 90 per kg. He mixes them in a specific ratio and sells the mixture at 84 per kg, thereby earning 20% profit. In what ratio did he mix the 2 types of pulses? अब बहुत कोई क्या करेंगे ना, इसमें 60 kg दिया है, 90 kg दिया है, 84 kg दिया है, लगा देते हैं एलिगेशन। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सीपी है, ये सीपी है, और ये एसपी है। तीनों सीपी में होना चाहिए, तब जाके आप लगा पाइएगा एलिगेशन। अब बताइए 84 में बेचा लेकिन लाभ कमा रहा है, यानी 120% का वैल्यू होगा, तो सीपी कितना होगा? ये देखिए 12 7 84, यानी 70 क्या होगा? सीपी होगा। अब इसमें एलिगेशन लगाइए, 60 90 70, यहां पे बचा 20, यहां पे बचा 10, 2:1 में क्या किया होगा? मिक्स किया होगा। If A is 3 times more efficient as a worker than B, which allows A to complete a job in 60 days less than B, if they work together they can finish the job in। अब देखिए A है, B है, A जो है ना 3 times more efficient as a worker than B, 3 times more efficient बोल रहा है, यानी 3 times more efficient। ये अगर 1 है तो 3 टाइम्स मोर, यानी ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो अब बताइए कि इफ दे वर्क टुगेदर, अब बोलता है कि 60 दिन, अगर ये डी दिन लेता है तो ये डी प्लस 60 दिन लेगा, एकदम लेगा क्वेश्चन के हिसाब से। टोटल वर्क बताइए, 4D होगा, इधर टोटल वर्क D प्लस 60 होगा, हाँ एकदम होगा। 4D माइनस डी बराबर 60 होगा, यानी 3D बराबर 60। टोटल डे कितना हो गया? 20, यानी टोटल काम कितना हो गया? 80, ठीक है। और 5 टोटल इफिशियंसी है, 16 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, 16 दिन। लेकिन एक बात जान लीजिए, एसएससी में इसको ऐसे नहीं माना है। एसएससी में इसको, ये जो इस पेपर में 3 और 1 मान के बनाइएगा ना, तब आंसर आएगा एसएससी का। 3 टाइम्स मोर इफिशियंट बोला है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 टाइम्स इफिशियंट बोलता, ठीक है, तुलना में 3 गुना अधिक बोल रहा है, तो 1 है तो 3 4 हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलता कि 3 गुना है, अधिक ना जोड़ के 3 गुना कुशल है बोलता, तब 3 और 1 का लेते। लेकिन एसएससी इसमें क्या करिएगा, 3 और 1 मान के लिया है। अगर इसको हम मानते हैं डी और डी प्लस 60, तो कितना हैगा? 3D बराबर D प्लस 60, यहाँ से 2D, यहाँ से D बराबर आ जाएगा 30, टोटल काम आ जाएगा 90, और ये 4 22.5 डेज आ जाएगा। ये देखिए, ये एसएससी के मुताबिक आंसर है। लेकिन अगर 3 गुना अधिक बोला है तो 16 आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ बता दिया गया, ठीक है। A cyclist has to cover a distance of 80 km. After cycling for 4 hours 48 minutes, he finds that he has completed 4/5 of the total distance. What is his speed in kilometer? Speed क्या होता है? Distance by time। कितना डिस्टेंस तय किया? इतना ही तो डिस्टेंस तय किया। कितना समय में तय किया? 4 आवर 48 मिनट में, यानी 6 चौका 240 मिनट और 48 मिनट, 240 और 80 288 मिनट में किया होगा। 16 चौक 64, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 7 28, 4 दूनी 8,
ये 4 चौका 16, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32। कुछ गलती हुआ है क्या मेरे से? देखते हैं फिर से। एक तो 80 गुने 4/5 यानी 516, 64 किलोमीटर वो दूरी तय किया होगा। हाँ जी, गलती क्या हुआ था देखिए यहाँ पे, ये सही है बिल्कुल, बस 288 मिनट कर दिए, तो आवर में भी तो चेंज करना होगा। तो ये 18 हो गया, ये 4 चौका 16, 18, और ये 6 का 3 12, 6 3 18, 6 3 18, यानी 40/3 यानी 13.33 का किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चलेगा। सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स इन 3 डिफरेंट स्कीम्स M, N and O at a simple interest rate of 10% per annum, 12% per annum and 15% per annum respectively. If the total interest accrued in 1 year was 2282 and the amount investment in scheme O was 180% of the amount investment in scheme M and 250% of the amount investment in scheme N, then what was the amount investment invested in scheme N? देखिए बात क्या कह रहा है, 3 इन्वेस्टमेंट है उसका MNO। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, O जो है वो 180% है M का। अगर M को 100 मान ले तो ये 180 हो जाएगा। फिर यहाँ बोला है O जो है वो 250% है N का, तो यानी 180 जो है वो 250% का वैल्यू होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? ये देखिए 25 चौक 100, यानी ये कितना आ गया 72, तीनों का रेशियो निकल गया। अब बताइए कि 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको M पे, 1 साल ही है ना, 1 साल टोटल दिया हुआ है ना, देख लेते हैं टाइम, 1 ईयर, ठीक है, तो 10% मिलता है, तो यानी इस पे ब्याज उसको कितना मिलेगा 10, इस पे मिलता है उसको 12% का, 12% का मिलता है, तो 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 85 86/100, 8.64 का मिलता होगा। इस पे कितना का मिलेगा 15% का, तो 15 120, 15 का 15, 10 25 26 27 और बटे 10 27, इतना उसको इंटरेस्ट रेट मिला होगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ बताइए, तो जोड़ते हैं 0.64 और इधर हुआ 7, 8 7 15 के 5, हाथे बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 45.64 का उसको टोटल इंटरेस्ट मिला। लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट उसको 2282 रुपया मिला, यानी 2282 जो है वो क्या 45.64 का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है एन में निवेश की गई राशि, एन में निवेश की गई राशि कितना आया था 72 का वैल्यू पूछ रहा है। ये काटे ये किए, देखिए कुछ कट रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, हाँ ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 36 बार में, यानी 3600 आंसर। A vertical pole of height h stands on the ground from point P on the ground. The angle of elevation of the top of the pole is 60 degree from a different point Q. मतलब एक पहले तो बना लीजिए, एक पोल है और पॉइंट P से उसका एलिवेशन कितना है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 60 डिग्री है। उसके बाद पॉइंट Q से, पॉइंट Q लोकेटेड 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसको 10 मीटर मान लीजिए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। देखिए यहां दिया हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अगर हाइट ऑफ द पोल h मान ले तो हमको एक बात बताइएगा, आपको यहां पे बताया गया है ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, तो फैक्टर अगर ये क्या होता है, इधर का साइड मान लीजिए x है, तो 30 डिग्री के साथ वाला जो साइड होगा वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 30 डिग्री के साथ वाला साइड √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 60 डिग्री के साथ वाला साइड 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए, 60 डिग्री के साथ वाला साइड है तो ये कितना होगा √3/h, ठीक है, सॉरी h/√3। ये पूरे बड़े साइड में आ जाइए, 30 डिग्री के साथ वाला साइड है तो ये पूरा कितना हो जाएगा √3h, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, √3h माइनस h/√3 ही तो दिया हुआ है 10। अब √3 3h माइनस h, 2h बराबर 10√3, यानी h बराबर कितना 5√3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
A right circular cone has a radius of 7 centimeter and a height of 24 centimeter. A sphere is placed inside the cone such that it touches the base and the slanted surface of the cone. Find the radius of this inscribed sphere. Radius find करना है inscribed sphere का. अब यहाँ पे बात क्या है कि एक फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आएगा कोन के अंदर अगर स्फेयर है और इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, ये l है और ये h है, तो r बराबर होता है RH बाई r प्लस l. अब हमको एक बात बताइए, ये फॉर्मूला ध्यान में हो गया. अब जानने के बाद रेडियस कितना है, रेडियस है ये बराबर 7 है. उसके बाद हाइट कितना है, ये बराबर 24 है. तो ये बताइए l बराबर कितना होगा, ट्रिपलेट 24, 25 और 7. 24, 25 और 7 यानी ये कितना हो गया 25. ऐसे नहीं अगर ट्रिपलेट याद है तो ये भी कर सकते हैं. 24 का स्क्वायर 524 का स्क्वायर 576, ये 49, 9 6 15, 7 4 11, 625 आ गया. ये भी कर सकते हैं आराम से. लेकिन देखिए ये आ गया. अब यहाँ पे पुट कर दीजिए. आर कितना है 7 गुने 24, 25 प्लस 7 32, 8 3 24, 8 चौका 32, 21/4, 4 5 20, 5.25 सेंटीमीटर. ये आया कैसे ये भी बता दिया जाएगा जब हम प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो लेके आएंगे, तब हम बता देंगे इसका प्रूफ के साथ कि हाँ ये कैसे आया. 17. इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स साइड लेंथ. ऑक्टागन 10, ये ऑक्टागन है यानी कितना है अष्टभुज, 8 से भागा दे दीजिए 10 सेंटीमीटर. A circular wheel is divided into 8 equal sectors. If the area of one sector is 45 centimeter square, what is the radius of the wheel? Radius कितना है wheel का, तो 1/8 गुने पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है 45 है. कितना 2 चौके 8, 2 से 11 बार में ये कितना हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर हो गया 45 गुने 7 गुने 4/11. यही ना हो गया जी, हाँ यही हो गया. अब देखिए कितना हो गया 7 5 35, 7 चौक 28, 29 30 31 गुने 4, 4 5 20, 4 एकम 4, 5 6, 4 3 12, 1260/11. कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, नहीं चलिए. अब देखिए कितना बार में कटेगा 11 एकम 11, ठीक है. यहाँ बचा 16, 11 एकम 11, यहाँ बचा 5, 11 चौक 44, 114 पॉइंट समथिंग आएगा. देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब 10 और 11 के बीच में कहीं आंसर होगा. 10 और 11 के बीच में एक ही है, 10.7 सेंटीमीटर. If the lateral surface area of the prism is 240 centimeter square and the height is 8 centimeter, what is the perimeter of the base? Perimeter of the base क्या होगा. देखिए पहले lateral surface area बराबर होता क्या है. lateral surface area बराबर होता है perimeter of base into height. perimeter of base पता नहीं है, हाइट कितना दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर दिया है 240, हाइट कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 3 24, 30 सेंटीमीटर आंसर. सॉल्व द सिस्टम y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू इतना यानी 2x प्लस 1 बराबर 4 माइनस x यानी 2x, 3x बराबर 3 यानी x बराबर 1, x बराबर 1 सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में है. याद रखिएगा ये वाला x का वैल्यू होता है, ये वाला y का वैल्यू होता है. x बराबर 1 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आंसर. सिंप्लीफाई √98 माइनस √32 प्लस √50. अब √98 को क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 2 यानी हो गया 7√2. ये √32 है यानी 16 गुने 2 यानी 4√2. ये 25 इंटू 2 यानी प्लस 5√2, 7 5 12 में से 4 गया 8√2 आंसर. If the two circles are touching internally, how many common tangents do they have? अगर दो सर्किल ऐसे इंटरनली टचिंग करे तो एक ही कॉमन टेंजेंट हो सकता है ना. If two chords AB and CD are equal in length and are at a distance of 10 cm from the center of the circle, if radius is 26 cm, what is the length of the AB? AB और CD दो chords हैं, AB और CD दो chords हैं जो कि equal in length हैं. मतलब equal length होंगे तो मतलब
बराबर होंगे, बराबर मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, और सेंटर से इनका दूरी, ये वाला दूरी नहीं बोल रहा है, ये वाला दूरी बोल रहा है। ये वाला दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये भी तो 10 होगा। याद रखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। रेडियस कितना दिया हुआ है जी? रेडियस दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो ये वाला निकल नहीं जाएगा, एकदम निकल जाएगा। 26 10 कितना हो जाएगा? 676, और ये 10 का स्क्वायर 500, 576, यानी ये हो जाएगा 24। अब हमको एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 24, तो ये भी 24, तो कितना? 48। A sector of a circle with radius 6 cm has a central angle 60 degree. What is the area of the corresponding segment? सेगमेंट का एरिया पूछा है। फिर से ये तो मतलब अब इतना ज़्यादा बना लिए हैं कि अब तो ऐसे ही बिना फिगर का बन जाना चाहिए, लेकिन हमको समझाना भी तो है। देख लीजिए, अब क्या बोल रहा है कि एक सेक्टर है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 6 है, और एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में एक एंगल 60 डिग्री का हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 6। अब पूछ रहा है कि ये वाला एरिया निकालिए। अब बताइए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, कलर ब्लू कलर को फॉलो कीजिए। ये सेक्टर हो गया। ये सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो बचेगा क्या? सेगमेंट का एरिया। तो चलिए माइनस करते हैं। सेक्टर का एरिया कितना होगा जी? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कितना? 6 सेंटीमीटर, तो 36, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना बार में कट गया? 6। ये कितना बार में कट गया? 6। 6 पाई आ गया, और इधर कितना आ गया? 4 9 36, 9√3। 6 पाई माइनस 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सप्रेस 0.121212 यानी 0.12 पे बार है, जितना पे बार है उतना नीचे 9 लगा देते हैं, यानी 4 तिया 12, सॉरी 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4/33 आंसर। तो ये रहा आपका आज का प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।